सातों नाम है कुलीन की पुत्री राजकुमारी यीशु मसीह का सिंहासन में बैठने वाला अनुभव। ये अनुभव के बारे में हम लोग पिछले दिनों से देखते रहे हैं। वो अनुभव उसके बराबर है जैसा राजा अपना बेटा को शादी का अरेंजमेंट कर रहा है। मिलाप तो लेकर पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 का 2 और 3 माइक में पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 22 का 2 और 3 जिसका मिला है वो पढ़िएगा। स्वर्ग का राज उस राजा के समान है। स्वर्ग का राज उसी राजा के समान है जिसने अपने पुत्रों का विवाह किया और उसने अपने दासों को भोज भेजा। जिसने अपना पुत्र को जिसने अपने पुत्रों का विवाह किया। विवाह का तैयारी कर रहा है अपना पुत्र। ये परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए विवाह का तैयारी कर रहा है। और उसने अपने दासों को भेजा। वो अपना दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। विवाह का भोज में बुलाए परंतु उन्होंने आना ना चाहा। ओके, 1 मिनट हम अपना आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोग से बातें करने के लिए विनती करते हैं यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर स्वर्ग का राज्य कैसा है? एक पिता जो परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह के लिए मैरिज विवाह का तैयारी किया है। आप आनंदित और महान करें क्योंकि मेमना का विवाह आप बजा उसका दुल्हन ने अपना को तैयारी किया। यहाँ पर देख सकते हैं हम पहले बोला है 5 किस्म का लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर, दूसरा है दूल्हा प्रभु यीशु मसीह पुत्र प्रभु यीशु मसीह, तीसरा चीज है विवाह का तैयारी। अभी क्या हो रहा है चर्च में? यीशु मसीह का विवाह का तैयारी हो रहा है। जो नेवदार लोग पढ़े आप लोग सब नेवदार लोग हैं, लेकिन ये नेवदार लोग सब लोग विवाह में नहीं जाएगा। जो नेवदार लोग का क्या करना पड़ता है? नेवदार देखकर तैयारी करके लेकर आने के लिए प्रभु क्या करते हैं? दासों को भेजता है। वहां पर और एक कथापत्र पढ़े, दास लोग, प्रभु के दास लोग, सेवक लोग, पास्टर लोग का काम क्या है? जब नेवदार है उनका क्या करना है? विवाह का भोज के लिए तैयारी करना, और साथ ही साथ विवाह का भोज के लिए नेवदार लोग भी तैयार होगा और दुल्हन भी अपना आपको तैयारी किया। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें। यहाँ पर सबको बुलाया हुआ है। पिता परमेश्वर अपना पुत्र का विवाह के लिए जो कुछ करना सब कुछ कर दिया। अभी प्रभु अपना दासों को भेज रहा है सारी नेवदार को तैयारी करे। इसी नेवदारों में एक ग्रुप दुल्हन बन के सिंहासन में बैठेगा, दूसरा ग्रुप नेवदार बन के विवाह का भोज के लिए मध्य आकाश में जाकर पहुंच जाएगा। कितना लोगों ने समझ में आ रहा है? हालेलुया। यहाँ पर स्वर्ग राज्य 5 प्रकार के लोगों से वो मिला हुआ है। हालेलुया। इसका दृष्टांत के लिए पिछले दिनों में जैसा अब्राहम जो इसहाक का विवाह को कैसा तैयारी किया, अब्राहम उसको दृष्टांत देता है ताकि पिता परमेश्वर को दृष्टांत देता है। इसहाक प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत देता है और रेबका उनका दुल्हन को दृष्टांत देता है। रेबका के साथ कौन गया? उनका सहेली भी गया। वो सहेली क्या है? नेवदार है। और अब्राहम अभी रेबका को भी उनके सहेली को भी तैयारी करके लेकर आने के लिए अपना दास को भेजा है। वो है प्रभु के सेवक लोग। कितना लोग ये बात समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बारे में पिछले दिनों में आप देख पा रहे हैं अब्राहम एक दुल्हन को तैयारी करना है, उसके लिए अपना बेटा के लिए दुल्हन को तैयारी करना।
उसके लिए अपने दास को भेजते समय दास को कुछ आज्ञा देता है। क्या देता है? आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? उसका 24 का 3 में पढ़ते हैं। 24 का 3 में, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़की, तू मेरा पुत्र के लिए, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन के लिए, कनानियों की कानानियों को लड़की से जिसके बीच में रहता हो किसी को ना लाएगा। यस, जिसके बीच में, चारों तरफ के लोगों के बीच में हम लोग को प्रभु चुना कर रखा है। जिसके बीच में हम रहता है, एक कानानी स्त्री से क्या नहीं करना है? विवाह भी नहीं करना है। एक कानानी स्त्री, वो उसको दृष्टांत आता है। सारी संसारिक, सारी दुनिया की मूर्ति पूजा, दुनिया की रीति रिवाज, दुनिया की फैशन, डेंटिंग पेंटिंग, दुनिया की मनोरंजन, दुनिया की कपड़े पहन के, दुनिया की दोस्तियारी, दुनिया की पाप, दुनिया की गंदगी, दुनिया की विचार, हर बाहर की दुनिया का चीजों से भरा हुआ है, इसको कानानी है। हालेलुया। तो कहाँ से लड़की लेना है? एक विश्वासी किसी भी कीमत पर, एक विश्वासी को शादी करना है। कितना लोग समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया। एक विश्वासी को शादी करना, एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति को शादी करना। हालेलुया। एक बेंतोकोस्ते विश्वासी, बेंतोकोस्ते भाई वालों को शादी करना। यहाँ पर शैतान क्या करता है? बहुत लोगों को वंचित करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। यदि थोड़ा कुछ तो होने से भी हम लोग क्या करें? किसी भी कीमत पर मूर्ति पूजा करने वालों को हम शादी नहीं करना। आमीन, आमीन। वो आपको जिंदगी भर के लिए क्या हो जाएगा? बनता बनेगा। कोई भी असमान युवा में और विश्वासी के साथ ना चलना है। इसके बारे में पिछले दिनों में हम देख लिया। इसी कारण से जब परमेश्वर का पुत्र लोग सुंदरताई को देखकर मनुष्य का पुत्रियों को शादी विवाह किया, वहां पर प्रभु क्या कर दिया? जल प्रलय भेजकर उन लोगों को खत्म कर दिया। हालेलुया। अब तुम्हारा लड़का क्यों ना हो, अब तुम्हारा लड़की क्यों ना हो, आपको सुंदरताई, धन दौलत, ये पूरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। एक सही अभिषेक प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। सिस्टर किस में होना चाहिए? चंद्रा का मम्मी बोलिए, किस में होना चाहिए? नींद में होना चाहिए। हालेलुया। तो क्या वो किस में होना चाहिए? विश्वास में, फेथ में, अलगताई जिंदगी में। मसीह लोग तक सभी मसीह है। हालेलुया। मसीह लोग तक सभी मसीह है, लेकिन हम लोग को उन्हीं के साथ जोड़ना जो है बिल्कुल एक अलग जिंदगी, उसके बारे में हम अब प्रभु से बोल दिया। हालेलुया। और हम लोग अगला वचन पढ़ेंगे 24 का 4। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वे स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगला सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट कानानी स्त्री से, दूसरा पॉइंट वो दास पूछ रहा है, ठीक है आप जैसा बोलेंगे वैसा ही क्या करेंगे, हम अपना देश की विश्वास लड़की से शादी करवाएंगे, तैयारी करवाएंगे। यदि वो लड़की मेरे पीछे नहीं आया, पढ़ो। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वे स्त्री इस देश में मेरे साथ ना यदि ऐसा स्त्री मैं बोलने का बावजूद भी, मैं परिश्रम करने का बावजूद भी, मैं दूर जाने का बावजूद भी वो मेरा बात मानकर यदि वो आने के लिए नहीं चाहा, वो आने के लिए तैयार नहीं है, वो दुल्हन बनना नहीं चाहता है, तो क्या मुझे तेरे पुत्रों को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? क्या ऐसा वो नहीं आया? अपना दास पूछ रहा है, मैं जाकर उनके लिए परिश्रम करें, दूर जाए, दूर दे, समझाए, इतना प्राप्त करें, सब कुछ कर भी यदि वो आपका बेटा का दुल्हन बनना नहीं चाहता है, क्या मैं तो आपका देश
मेरे पुत्रों को वहां कभी ना ले जाना। हाँ, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा कदापि नहीं, किसी भी कीमत पर मेरा बेटा के लिए कानानी स्त्री से विवाह। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हाँ, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा हाँ। जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझे इस शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। अब अब्राहम बोल रहा है तुम सिर्फ जाओ, बाकी काम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। परमेश्वर सब कुछ काम करेगा। परमेश्वर अपना दूतों को भेजेगा, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा को भेजेगा, परमेश्वर जो जो जुबान करना सब कुछ जुबान करेगा। सिर्फ तुमका काम है हर एक के पास जाकर बताना है, हर एक के पास जाकर समझाना है। हालेलुया। बाकी काम कौन करेगा? खाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे, और बाकी काम प्रभु करेगा। हालेलुया। हर एक विश्वासी यीशु का दुनिया के लिए आप परिश्रम कीजिए, दौड़ का बात कीजिए, मेहनत कीजिए, हर एक के पास जाइए, हर एक के जाकर अपना बातों को बताकर उनको समझाइए, यीशु के बारे में समझाइए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा तैयारी होना है, उसका पूरा बताइए। बाकी काम कौन करेगा? मेरा पिता परमेश्वर करेगा, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर करेगा, वो अपना दूतों के भेजेगा, वो सब कुछ तैयारी करेगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। आप ये मत सोचिए, पहले से कुछ लोग सोच लेता है, अरे हम इतना दूर जाके उसके यीशु के बारे में बताइए, उसको ट्रैक्ट दे, उसको सीढ़ी दिखाए, वो नहीं मन करेगा। पहले से आप मत बोलिए, आपका काम जाना, काम करने का काम परमेश्वर का है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम क्या है? हम लोग दास लोग हैं। हम लोग क्या है? दास लोग हैं। हमारा काम कहीं कहीं बीज बोना है, बीज बोले ना, बाकी वो बुक कराए, ऊपर पानी छिटाइए, वो बारिश भेजे, उसका सब कुछ काम प्रभु बाद में कर देगा। हालेलुया। इसलिए आज हमारा काम क्या है? किसी भी कीमत पर हम रुकना नहीं, हम जाना है, बाकी काम प्रभु करेगा। यदि हम इतना परिश्रम किए, बार बार उनको बताए, उनको समझाए, तो भी वो हमारा बात नहीं माना, तो क्या करो? दूर जाओ। हालेलुया। उसका नीचे लिखा, हाँ, परंतु यदि वे स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे, यदि वो स्त्री तुम इतना परिश्रम करके बता के समझाने का बावजूद भी वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनना नहीं चाहते, ये सच्चाई को ग्रहण करना नहीं चाहते, ये वचन का आज्ञाकारी बनना नहीं चाहते, तब तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा। यस, तू क्या हो जाएगा? मेरा शपथ से आजाद हो जाएगा। उसके जो न्याय करना है वो न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो काम प्रभु का है, हमारा काम हर एक के पास बात जाकर बताना है। वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन चाहिए, वो दुल्हन के लिए तैयारी होना चाहिए। उसके बारे में हर पहाड़ की वचन, एक सच्चाई वचन सबको बताना, लेकिन वो आपके पीछे आना नहीं चाहा, कोई बात नहीं, उसके प्रभु देख लेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का चुनाव लोग 100% आएगा। आमीन, आमीन। कितना लोग विश्वास करते हैं? करेंगे। इसलिए आज हम जो करना है वो काम सिर्फ करना है। हालेलुया। ज्यादा चिंता नहीं करना। यदि वो आना नहीं मांगता है वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब पुराना जिंदगी में वापस नहीं जाना है। कानानी स्त्री के बाद तुम्हारा वापस नहीं जाना है। जो काम करेगा प्रभु करेगा, जो काम करेगा प्रभु करेगा। देर लगेगा, बीज बोता ही पेड़ नहीं आता है, फल नहीं मिलता है। मिलता नहीं मिलता है। ये नारियल पेड़, नारियल लाने में कितना साल लगा? हम लोग 2007 में 8 में आकर लगाया, अभी कितना हो गया? 21। तो कितना साल हो गया? 12-13 साल हो रहा है कि नहीं? तो इसी तरह लगाते हुए सब कुछ नहीं मिलेगा। लगाते समय क्या है? बहुत परिश्रम करना पड़ता है, गड्ढा खोदना पड़ता है, वो लगाना पड़ता है, ये लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, हर रोज पानी डालो, खाद डालो, ये करो वो करो, बकरी आकर ना कर, इससे बहुत कुछ संभालना पड़ता है। एक आत्मा मसीह पाने के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, उसके पीछे परिश्रम करना पड़ता है, उनके पीछे परिश्रम करना पड़ता है। हालेलुया,
हालेलुया। बहुत विश्वासी लोग ये सोचता है ताकि हम बताते हुए सब लोग मान लेना, ऐसा थोड़ी मानेगा। खुद यीशु आकर बोला तो भी लोग नहीं माना नहीं माना, तो आप बोलते हुए नहीं मानेगा, लेकिन बोलना आपका मन से। प्रभु भेज रहा है, मेरा 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 एक बेटा पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन चाहिए, तू क्या कर, जा दुल्हन को ढूंढो। आप दुल्हन को ढूंढेगा, दुल्हन के बाद उनका शैली भी ऑटोमेटिक भी जाएगा। ताकि बचा के हालेलुया। हम किसको तैयारी करना, हम शैली को तैयारी करने का कोई चीज में नहीं लगना है, हमको किसको तैयारी करने का कोई चीज में, दुल्हन का तैयारी में, दुल्हन को तैयारी करने का कोई चीज करना है। शैली वो दुल्हन का आएगा, शैली उसके साथ ही आएगा। दुल्हन क्या करेगा, शैली को लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग का काम क्या करना, दुल्हन को खड़ा करें, दुल्हन को तैयारी करें। हालेलुया। दुल्हन को तैयारी मतलब बहुत बड़ा काम है, उसका सिस्टमैटिक हम लोग देखेंगे। एक दुल्हन ऐसा नहीं होता है, दुनिया में बहुत कुछ लड़कियां है, लेकिन यीशु को दुल्हन के लिए कुछ लोगों को चुना हुआ है। हालेलुया हालेलुया। इसे क्या करना है, उसको बताना, समझाना, और एक विश्वास से दायित्व अपना ऊपर लेना है, ये रिस्पांसिबिलिटी अपना ऊपर लेना है। क्या करना है, उसको दुल्हन बनाना, सही ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन बताना, उनके पास जाना, इतना दूर जाना, वो मेहनत है। उसमें टाटा सुमो है नहीं, स्कॉर्पियो है नहीं, क्या है, ऊंट में उड़कर जाना है। हल्ली बजा के वो कैसा क्या है, बोले क्या कैसा क्या है, ऊंट में कैसा जाना गया है, ऊंट में गया है। ये ऊंट उसको दृष्टांत आता है, कलिसिया। ये कलिसिया मध्य में, कलिसिया पर जोड़कर, कलिसिया का ऊपर से जाकर क्या करना है, उसका दुल्हन को तैयारी करना। थाली बजा कर प्रभु का नाम को मंगवा कर हालेलुया। कलिसिया में जाना, दुल्हन को तैयारी करके कलिसिया में लेकर आना, झुंड में जाना, ऊंट में जाना, ऊंट में ही लेकर आना। हालेलुया। क्योंकि एक दुल्हन को तैयारी करने के लिए आपको बहुत कुछ चीज का जरूरत पड़ता है। वो कालियात गया, आप पढ़ा, कितना लोग पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं, वो कालियात गया, कालियात नहीं गया, क्या है, अपने साथ बहुत कुछ सोना चांदी, बहुत कुछ मूल्य, बहुत कुछ साधनों को लेकर आया है। ये सारी हालेलुया। बहुत कुछ साधन को क्या कर दिया, लेकर जाना है। ये सारे साधन क्या है, एक फिजिकली ऑर्नामेंट्स नहीं है, एक स्पिरिचुअली ऑर्नामेंट्स है। ताली बजा के प्रभु के नाम पर। प्रभु जिसने भी अपना दासों को भेजेगा, अपना दासों को भेजेगा, खाली हाथ नहीं भेजता है, अपना दास को भेजता है, अपना दासों को भेजता है, किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता है। क्या करता है, उसको पूरा अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपना सामर्थ, अपना वरदान, अपना टैलेंट, प्रभु का विषय, ये पूरा देखकर भेजता है। ताली बजा के हालेलुया। दोनों प्रभु के लिए और प्रभु के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए निकलता है। आपको देखते समय यदि आप निकला, आपके साथ प्रभु ऊँटों को भेजेगा, ऊँट भरकर ऊँट को मजदूरी करके बहुत प्रकार के ऊँट थे। कितना ऊँट में गया, इसका ताली बजाइए। क्या नाम बेटा, राधा, राधा का ताली बजाइए। आप लोग पूरा पढ़ता है ना, 10 ऊँट है। हालेलुया। कितना ऊँट में भेजा है, 10 ऊँट में। प्रभु आप जो भी प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन को ढूंढने के लिए निकलेगा, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन को तैयारी के लिए निकलेगा, आपको प्रभु खाली हाथ नहीं भेजेगा। खाली बजा के हालेलुया। बहुत लोगों के खाली सिर्फ उपवास करता है, प्रभु क्या चाहिए, मुझे वरदान चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे सामर्थ्य चाहिए, मेरा वो चाहिए, ये चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बोला, एक दिन एक लड़का था, उसके बाद में मैं उससे बात कर रहा था, तो बोला नहीं, मैं मिनिस्ट्री के लिए तब निकलेंगे जब प्रभु मुझे पूरा वरदान देता है। पूरा वरदान जब देगा तब वो मिनिस्ट्री में आएगा। मैं उनको बोला है, एक आदमी जो समुद्र के किनारा में खड़ा है, कमल धोती पहन के समुद्र के किनारे में खड़ा है। और एक आदमी पूछा, भाई आप समुद्र में कि इधर किनारे में क्यों खड़ा? नहीं, हम नहाना चाहते हैं। ना हो नहीं, ये लहर आते रहता है एक के पीछे एक, हम इसलिए इंतजार कर रहे, जब लहर शांत हो जाएगा तब जाके रहेंगे। होगा समुद्र में लहर कभी बंद होगा
नहीं होगा। भाई हर पहाड़ की विरोध होगा, मुसीबत होगा, प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो नाना करता है उसी ताकत को ऊपर ही डाल लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप वरदान मिलने के बाद नाने के लिए जाने के लिए नहीं है। क्या करना, क्या करना? मेरा पत्नी को बोलते हैं, कभी नदी नदी समुद्र आता है ना, समुद्र में हम लोग जो पूरा बच्चा लोग को लेकर पूरा नदी, बच्चा लोग को भी इतना स्विमिंग नहीं आता है, स्विमिंग करना नहीं आता है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसका रस्सी पकड़ कर हम उसको समुद्र के अंदर धक्का देते हैं। हालेलुया, इसको बुलाते हैं, उतरो, चलो चलो कूदो, नाचो, सीखो। नहीं नहीं बाबा, जब हम स्विमिंग सीख लेंगे तब हम पानी में उतरेंगे। भाई कभी ऐसा होगा स्विमिंग सीखने के बाद पानी में उतरेंगे? अरे पानी में उतरेंगे तो ना स्विमिंग सीखेंगे। कितना का समझ में आ रहा? हालेलुया। तब हम बोल दिया ठीक ऐसा करो, तो जमीन में ना, और जमीन में ऐसा उल्टा लेके हाथ में मारते रहो, उन्हें सीखने के बाद पानी में। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा ही करता है, कुछ विश्वासी लोग, अरे समुद्र में उतरा, पानी में उतर नहीं, हम इधर जमीन में अभी पहले स्विमिंग सीखेंगे, हाथ पे मारते पटक पटक पटक, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीखने के बाद पानी में उतरेंगे। आज प्रिय भाई बहन, आज अपने जीवन को थोड़ा सा समझना। हालेलुया। आज प्रभु के लिए आप निकलेगा, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको दुनिया को तैयारी करने का निकलेगा। प्रभु आपको खाली हाथ नहीं चलेगा, प्रभु आपको खाली हाथ नहीं चलेगा। आप 40 दिन प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, आप 40 मिनट निकाल के सुसमाचार बताने के लिए चाहिए। आपको पीछे प्रभु का वरदान आएगा, बोला क्या कर सब जगह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। प्रभु उनके साथ रहकर उन चिन्हों के द्वारा उनका वचन को दृढ़ किया। ऐसा लिखा ना? हालेलुया। चलो मैं इंतजार किया, नहीं पूरा हमको वरदान मिलने के बाद निकलेंगे, नहीं, क्या प्रभु ऊपर उठा गया तो तुरंत शुरू कर दिया हर जगह पर। हालेलुया। ये है आज दुनिया को तैयारी करना है, आज दुनिया को तैयारी करना है, आज एक सच्चाई को हर जगह पर जाकर बताना है, समझाना है। आमीन। हालेलुया। आप सैनिक को तैयारी करने की जरूरत नहीं, सैनिक ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। कितना समझ में आ रहा है? सैनिक ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन दुनिया को तैयारी करना पड़ता है, दुनिया तैयार हो जाएगा, ऑटोमेटिक शैली तैयार हो जाएगा। हालेलुया। दुनिया कलिसिया में 10 लोग दुनिया तैयार हो जाएगा, 100 तो शैली ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। हालेलुया। क्यों है? दुनिया का काम यही है, अपना सब सहेलियों को भी लेकर जाए। होता कि नहीं? शादी में कल का शादी हुआ है, बहुत अच्छा मजा आया है। धनबाद में कल शाम को शादी था, आप वीडियो में देखेगा तो बहुत मजा आएगा। हालेलुया। 5 बजे शादी, लेकिन शादी में लड़की कब आए मालूम? 8 बजे। बेचारा लड़का इंतजार करके 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 पता नहीं कहीं जाके खो गया, कहीं सो गया। हम लोग भी बैठा अचानक देख रहे हैं जल्दीबाजी में पूरा घाव पिट बैठ के एक लड़की दौड़ के ला रहा है अकेला दौड़ के, पहले लड़का आकर बैठा था, उसके बाद तुम आराम से चल कर रहना। हम माइक में अनाउंस कर दिया, पहले लड़का आकर बैठिए, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। जब गीत शुरू हो जाएगा, गीत में क्या करना है, धीरे धीरे, वो भी बड़ा है, धीरे धीरे आराम से लड़की क्या करना है, चल कर आकर बैठना है। अभी भी वही हुआ है, जब लड़का आकर बैठा है, प्रार्थना भी शुरू नहीं किया, उसके पहले ही वो भी दौड़ कर आकर बैठ गया। आप भी तैयार होगा, आपके साथ सही आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम का, उनके साथ सही आएगा। रबका के साथ सही आया। उसका बेटा याकूब का शादी हुआ है, उसका पत्नी का नाम क्या है? राहेल, राहेल और लेया। उन लोगों को भी दादी मिला, उन लोगों के पीछे भी सही आएगा। जहां दुनिया के लिए वो 14 साल किसके लिए मेहनत किया? याकूब 14 साल किसके लिए मेहनत किया? अपना दुनिया के लिए, लेकिन सैनिक के लिए मेहनत किया।
शैली के लिए मेहनत नहीं किया, शैली ऑटोमेटिक आएगा। हालेलुया। इसलिए आज हम कलीसिया चला ले, मेरा कलीसिया में दुनिया लोग खड़ा हो जाएंगे, दुनिया लोग खड़ा हो जाएंगे, दुनिया लोग के लिए प्रचार करते, दुनिया के लिए तैयारी करते। कितना भी हम यहाँ पर एक अलग जिंदगी का प्रचार करते हैं, वो किसके लिए प्रचार करते हैं? एक दुनिया तैयार हो जाए और इसका पीछे सही ऑटोमेटिक आ जाएगा। आमीन आमीन। जब खेती बाड़ी में आप गेहूं बोते, क्या बोलते? गेहूं बोते, गेहूं तो बोएगा, लेकिन उसके पीछे देखेगा कितना जंगली दाना आया होगा, आया होगा कि नहीं? आप कभी जंगली दाना बोया? नहीं बोया। क्या बोया? क्या जंगली दाना ऑटोमेटिक आएगा। इसी तरह एक कलीसिया, प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, प्रभु का एक विश्वासी जो दुनिया को रूप में बदलना चाहते, उन लोग का एक काम है यीशु मसीह के लिए दुनिया को तैयारी करना, दुनिया को तैयारी करना, दुनिया को तैयारी करना। हालेलुया। सही ऑटोमेटिक आएगा। हालेलुया। क्या करेगा? ऑटोमेटिक। इसलिए उसके लिए इंतजार करने का जरूरत नहीं है। कितना लोग दुल्हन बन गए हैं और दुल्हन को तैयारी करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज दुनिया तैयार होना कलीसिया में प्रिय भाई बहन, बिल्कुल दुनिया से अशुद्ध नहीं हुआ, दुनिया से मलिन नहीं हुआ, पूरा दुनिया से अलग होकर, दुनिया का सारी गंदगी कचरा से, दुनिया की चिंता से, पहले हमारा दिमाग में क्या करना है? हम अलग होना है। कहाँ से अलग होना? दुनिया की चिंता। बात देखिए, हमेशा दुनिया का चिंता, दुनिया का चिंता, दुनिया का चिंता, दुनिया में क्या मिलेगा, दुनिया में क्या मिलेगा, दुनिया का घर चाहिए, दुनिया का नौकरी चाहिए, खेती बाड़ी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। हालेलुया हालेलुया। हमारे पास कितना लोग प्रार्थना करता है? मैक्सिमम 99% 99.9% सिर्फ संसार की बातों की। मेरा पति का, मेरा पत्नी का, मेरा बेटा का, मेरा बेटी का, मेरा वो है, सारी संसारी वस्तु। एक स्त्री आया, एक स्त्री यीशु के पास आया, वो यीशु से क्या मांगा? मन में महिमा में मेरा 2 पुत्र है, एक आपका देने, एक आपका भाई, जॉन और जाकब का मां। हालेलुया। क्या मांगा यीशु से? पहला कर एक रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया? प्रभु मैं एक आपसे मांगने वाला है, वो आप जरूर देगा। मांगने के लिए पहले एक मांग दे दिया। हालेलुया। बहुत लोग गुस्सा हुआ उस स्त्री के ऊपर, सारी 6 लोग गुस्सा हुआ कि नहीं? वहां पर लिखा गुस्सा हुआ है। हालेलुया। मेरा तो सब्जेक्ट एक दिन आपको बताएंगे, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा दिल छूने वाला सब्जेक्ट है। सच में वो माँ इतना अच्छा माँ है, वो यीशु के पास आके मेरा बेटा का नौकरी, मेरा बेटी का शादी, मेरा उसका ये नहीं मांगा, मेरा बेटा, 2 ही बेटा था उसको। इसलिए उसने बाइबल पढ़ी है, उसको 2 ही बेटा था। वो दोनों बेटा क्या था? अपना पापा के साथ, सरदार के साथ वो मछली पकड़ने वाला जाल रिपेयर कर रहा था। प्रभु पास में जाकर तुम दोनों मेरे पीछे आओ, और दोनों प्रभु जब जाल को ऐसे छोड़ दिया, यीशु के पीछे चल गया। लेकिन बाप रुको किया नहीं, ऐसा ही प्रभु के लिए दे दिया। 2 ही बेटा था। हालेलुया। तो क्या करा? प्रभु के लिए दे दिया। मां रिकॉर्ड किया नहीं, रिकॉर्ड किया, ठीक है बेटा, तो यीशु के साथ ही रहना, यीशु के नहीं छोड़ना, यीशु की सेवा करना, यीशु के पीछे चलना, इस संसार का बातों में दिल नहीं लगाना, और मरने के बाद भी यीशु के देने पाए पीता, खाली बजा के प्रभु का नाम को छोड़ना, ये खाली बजा नहीं आता। कितना माँ बाप है, कितना माँ बाप है, कितना परिवार है, अपना परिवार के लोगों को इसी तरह मांगता है। एक बाप आया अपना बेटी के लिए प्रार्थना कर, एक बाप आया मेरा बेटा के लिए, हालेलुया, मेरी बीमारी मेरा बेटा प्रार्थना कर, एक आया मेरा नौकर बीमारी में प्रार्थना कर, एक माँ आया मेरा बेटी दुष्ट आत्मा में, उसको समझ वो स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक देखेंगे कितना माँ बाप यीशु के पास आया। क्या मांगा? संसार की बात मांगा। क्या बात मांगा? संसार की बात। हालेलुया। पछे बात क्या मांगा? राजा सुलेमान के लिए राज्य गद्दी मांगा। क्या मांगा? राम के पास क्या मिला? सिंहासन चाहिए, वो राजा बनना है।
लेकिन ये माँ आया, संसार का एक की भी बात नहीं मांगा। 2 ही बेटा था, हम बुजुर्ग में बुजुर्ग हो गया, माँ बाप बुजुर्ग हो गया, हम क्या खाएंगे, कौन खिलाएगा, उसके बारे में चिंता नहीं है। कितना अच्छा माँ बाप है। आज उसी तरह माँ बाप खोया है, अपना बच्चा का मन में चिंता नहीं करता, अपना बच्चा का मन में कुत्ता नहीं देखता, अपना बच्चा का मन में आंसू नहीं बहाता, अपना बच्चा के लिए रात जागता नहीं है। शैतान जवान बेटा बेटी लोग को टालने में बहुत कोशिश करेगा। लड़ना है माँ बाप, लड़ना है, लड़ना कि नहीं लड़ना। जो है मुर्गा मुर्गी क्या बोलते, चिकन चिक को देता ना, यह जो मुर्गी बच्चा जो जील आता है ना, क्या पाता मन में पूरा गुस्सा होकर उसको दौड़ाता है अपना बच्चा को बचाने के लिए। हमें देखा नहीं, देखा नहीं, हमें देखा तो हमको लग रहा है ये लोग नहीं है, आपको से आ गया। मुर्गी कैसा लड़ता है, किसके साथ, जील के साथ। जील के साथ कभी मुकाबला कर सकता है, बोलिए, जील के साथ। जील बड़ा बड़ा जानवर तो भेड़ बकरी को भी उठा कर लेके जाता है, लेकिन ये उसके साथ क्या करेगा, लड़ेगा किसको बचाने के लिए, बच्चा को बचाने के लिए। आज कितना माँ बाप है प्रभु के सामने लड़ना चाहते हैं, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा पति, मेरा परिवार के सदस्य, मेरा जवान बेटा, मेरा जवान बेटी, लड़िए। प्रभु बोला है तो गलत चीज मांगा, बोला क्या बोला, बहुत मुश्किल चीज मांगा था। ताली बजा के प्रभु के नाम को करेंगे तो सत्य में नहीं जाएंगे। फिर आपको जानकारी के मतलब परिवार के बाहर आज आप अपना परिवार के लिए क्या मांगने आए हो, उपवास प्रार्थना में क्या चीज मांगने आया, उसका मेरा परिवार दूरी बन के प्रभु के साथ प्रभु के सिंहासन में बैठा, मेरा परिवार का एक सदस्य दूरी बन के यीशु के साथ उनके सिंहासन पर बैठना। मांगिए, मांग के देखिए, एक डाकू मांगा सलित में, प्रभु आज तो अपने राज्य में मुझे स्मरण कर। भाई एक बिंदी देखिए किस तरह की बिंदी है, हालेलुया हालेलुया, एक बिंदी। आज हमारा चिंता बदलना, हमारा चिंता सिंहासन नहीं होना चाहिए। सब ताली बजा के, मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरा दिमाग सिंहासन, मेरा यीशु मसीह का सिंहासन, यीशु मसीह के साथ का सिंहासन, वो सिंहासन चाहिए मेरा घर में, मेरे साथ, मेरा सारी परिवार, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा माँ बाप, मेरा भाई बहन, ओ सब वो सिंहासन में, यीशु का सिंहासन में मांग के देखिए, मांग के देखिए। दुनिया का चीजों को खोज में रह कर क्या मिलेगा, लेकिन दुनिया महिमा का सिंहासन, उनका दिमाग पूरा वही रहता है। दुनिया का चिंता छोड़िए, दुनिया का चिंता, मेरे शरीर में चंगाई मिले ना मिले, मेरा सुगर ठीक हो जाए ना हो जाए, लेकिन अनंत काल की महिमा में यीशु के साथ मेरे साथ खाली बजाते हैं।